करेंगे ईशादी 9 उपनिषद के दूसरे उपनिषद की केनोपनिषद। केनो का मतलब होता है कौन, क्यों, किससे, किसके द्वारा। बंगाल में कहते हैं केनो, केनो सुनछो, क्यों सुनती हो। यह उपनिषद सामवेद के तलबकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलबकार को जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। तलबकार ब्राह्मण के अस्तित्व के संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों को संदेह हो गया। ये उपनिषद है या नहीं, परंतु डॉक्टर बर्नेल को कहीं से एक प्राचीन प्रति मिल गई, तब से वह संदेह जाता रहा। वेद के 4 भाग, एक संहिता, ये वेद का मूल पाठ है, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और अंतिम छोर अंतिम भाग उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहते हैं, वेद का शिखर भी कहते हैं। संहिता का ही प्रकरण है, भाग है ब्राह्मण, संहिता का हिस्सा है ब्राह्मण। जब तलबकार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करते हैं मतलब सामवेद का यह ब्राह्मण भाग। जैसे वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसी तरह वेद के 4 विभाग, संहिता मूल विभाग है, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक और चौथा उपनिषद। मान ले जैसे कोई घटना है तो उस घटना के कई प्रकरण हैं। प्रकरण का मतलब विभाग, कांड। संहिता में अलग अलग वेदों का मूल मंत्र है, मूल कांड है। ब्राह्मण भाग कर्मकांड परक है, अरण्यक भाग तपस्या यानी कर्मकांड का दूसरा रूप है और अंतिम भाग उपनिषद है, जिसमें कोई कर्मकांड नहीं, सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान चर्चा है। उपनिषद जो है वह संहिता का ज्ञान कांड। उसे सभी कांड में थोड़ा बहुत सभी कुछ है, कहीं उसकी प्रयोग विधि है, कहीं यज्ञ विधि है, कहीं उसकी ज्ञान विधि। जैसे ईशावास्य उपनिषद है वह शुक्ल यजुर्वेद का, यानी उपनिषद किसी न किसी संहिता का हिस्सा है, किसी न किसी वेद का हिस्सा है। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया, इसका संबंध सामवेद की संहिता से। यह तलबकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। इससे पहले के 8 अध्याय में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपादित विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव इसको भली भांति समझने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया। तो जो भी जीवन का दृश्य स्वरूप है, जिसे ईशावास्य कहता है जगतयाम जगत, जगत में भी जगत, उस दृश्य के अंदर भी कुछ है। संसार कहाँ रहता है, जो हम अनुभव करते हैं वही संसार है, जो हम अनुभव नहीं करते वो हमारा संसार नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, अनेक लोक लोकांतर है, यानी संसार है, और हमें अनुभव नहीं होता। यह है जगतयाम जगत का मतलब। यह शब्द बहुत गूढ़ है। हमारी अनुभूतियों में भी अलग अलग संसार है। एक ब्रह्मांडीय दुनिया है, निहारिकाएं हैं, फिर भौगोलिक दुनिया है, फिर हमारी मानसिक दुनिया है, और फिर वो दुनिया है जिसकी हम अनुभूति करते हैं। और अनुभूति की दुनिया भी बदलती रहती है। कल जो हम अनुभव कर रहे थे आज वो अनुभव नहीं कर रहे। वो जो जीवन का दृश्य रूप है, वो जो चित्त की परतें एक के बाद एक उभरती है, अलग अलग जगत दिखता है, वो जो चित्त की परतें हैं वही इस उपनिषद में जिज्ञासा है। प्रश्न है कौन है भाई। जैसे कमरा बंद है, उसमें कुछ हलचल सुनाई दे रही है तो पूछते हैं कौन है भाई। उसी तरह मनुष्य का जो शरीर है, उसकी जो जीवन चेतना है, विविध आयाम, ये हलचल कौन पैदा कर। एक परत के पीछे जो दूसरी परत है, उसके पीछे भी कौन परत, उसके पीछे कौन। ये जो कौन है ना, केन, यही है। ये ऐसी जिज्ञासा है जो परत दर परत सत्य को उद्घाटित करता है। केनोपनिषद का मतलब ये हुआ कि हमारी जिज्ञासा का अंकुरण केन शब्द से फूटता है, यानी हमारी अंकुरित जिज्ञासा केन शब्द में प्रकट हो रही है। हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासु जानना चाहता है कि वह कौन। चेतना का जो स्रोत है, जीवन का जो स्रोत है, जहाँ से जीवन ने जन्म लिया है, जहाँ से वृत्तियों ने जन्म लिया है, जहाँ से प्राण के स्पंदन पैदा हुए हैं, जहाँ से जीवन चेतना निश्रित हुई है, वो कौन है। केन शब्द में यूं कहा जाए कि जैसे गागर में सागर, लोटे में गंगा जल, केन शब्द जो है ऐसी जिज्ञासा जो हमें अपने सूत्र में जोड़ करके जीवन के उस छोर पर ले जाती है जहाँ से जीवन, जहाँ से जीव, जहाँ से जीवात्मा जन्म ले। उपनिषद जो है उसमें ऋषि ने कहा, जैसे कृष्ण ने गीता कही, लेकिन वो कहते नहीं है कृष्ण ने कहा गीता, वो तो खुद ही कहते वृष्टि नाम वासुदेवो अस्मि, मैं तो खुद ही एक विभूति हूँ भगवान की। वो ईश्वरीय चेतना में आरूढ़ और आसीन होकर के कह रहे हैं। वैसे ही जिस ऋषि ने बोला वो ऋषि केवल माइक है, वहाँ पर ईश्वरीय चेतना बोल रही है। मतलब उपनिषद वाणी जो है परमात्मा और आत्मा के सामिप्य में हुआ संवाद है। पर मन जो है इंसान का, वह फ्रेगमेंटेड ट्रुथ को रिसीव करता है। हम किसी बात को बोलेंगे तो हम उतना ही बोलेंगे जितनी हमारी जुबान बोल पाएगी, और जितना हमारे मन से उस समय चीजें आएंगी बाहर। जैसे कोई महिला घूंघट से झांक रही है तो वो उसका संपूर्ण स्वरूप नहीं, एक झलक, उसके सौंदर्य का आप संपूर्ण विवेचन नहीं कर रहे हैं, उसकी एक झलक बता रहे हैं। ठीक उसी तरह जो मन से बोला जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान तो मन से प्रकट होगा और मन बहुत सीमित है, छोटा है, वो संपूर्णता में नहीं बता पाता है। जैसे गंगा नदी से एक लोटा गंगा जल निकाल कर दे दिया, इस लोटे
लोटे में गंगा जल है, ये सच है, पर संपूर्ण गंगा लोटे में नहीं है। और जहाँ गंगा नदी के किनारे घाट पर आप बैठे हैं, वहाँ पर भी संपूर्ण गंगा नहीं है। गंगा तो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक है, उसकी नाप जोख करके संपूर्णता में बता सकना तो असंभव है। एक शब्द हम सभी सुनते हैं, गोल्ड स्मिथ यानी सोने का व्यापारी। उसी तरह एक शब्द है वर्ड स्मिथ यानी शब्दों का व्यापारी। लोग लुभावनी बातें करना, आज ऐसे बहुत लोग दिखते हैं, सतही बातें करते हैं, पर उपनिषद बहुत गूढ़ गहन है। टू दी पॉइंट बात करना सही है, जैसे गहराई से कोई मोती निकाल कर ले आया। केनोपनिषद उसी मन की बात को करता है, मन के परत की बात करता है, अंतिम परत तक की बातें करता है। ये 4 खंडों में ईशावास उपनिषद में सीधे सीधे वक्तव्य थे यानी स्टेटमेंट थे। बातें कही गई थी सीधी सरल, प्रश्न उत्तर का क्रम नहीं था, तब तो विचार था। पर इस केनोपनिषद में शिष्य पूछता है और गुरु उत्तर देता है। महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न भी रहस्यपूर्ण है, उत्तर भी रहस्यपूर्ण है। प्रश्न समझ में आया तो उत्तर भी समझ में आया। सच में जो प्रश्न पूछना जानता है वह उत्तर खोजना भी जानता है। प्रश्न पूछना आसान नहीं है, प्रश्न में ही उत्तर के बीज होते हैं। प्रश्न ही बीज है उत्तर का, यानी प्रश्न में वह सभी तत्व हैं जो उत्तर को बताते हैं, बनाते हैं और विकसित करते हैं। जैसे बीज में समूचा वृक्ष समाया हुआ है, उसी तरह उपनिषद की छोटी सी बात में बहुत सारा अर्थ, बहुत सारा भाव समाया हुआ है। दरअसल उपनिषद सूत्र की तरह है जिसमें शास्त्र समाये हुए हैं। उपनिषद का मतलब बूंद में समुद्र है, बूंद में सागर है।